बच्चों, हमने पिछली वीडियो में खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ के अंतर्गत 3 परिच्छेद देखे, जिसमें हमने देखा कि जवाहरलाल जी अपनी बेटी इंदिरा को खत भेजते हैं और उसमें वह यह बताते हैं कि शुरू में आदमी सिर्फ शिकार पर अपना पेट पालता था, लेकिन उसके बाद आदमी ने खेती करना शुरू कर दिया। तब उसकी औरत क्या करती थी? अपने बच्चों को या पालतू जो जानवर है उनकी निगरानी रखती थी और बच्चों को भी पालती थी, उनका ख्याल रखती थी। तो इस तरह से काम बंटना शुरू हो गया। जब आदमी ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई किस्सों में बट गया। कुछ लोग शिकार खेलते थे तो कुछ खेती करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया तो नए नए पेशे आदमियों ने सीखे और वह पक्के भी हो गए, यानी अपना अपना अलग व्यवसाय उन्होंने चुन लिया। खेती के कारण आदमी एक जगह रहने लगा। जब वह शिकार करता था तो उसे कहाँ कहाँ घूमना पड़ता था, लेकिन खेती की वजह से वह एक जगह पर ठहर गया। उसके साथ ही उसने गाय बकरियों को भी और उसके साथ ही दूसरे जो जानवर होते हैं उनको भी उसने पालना शुरू कर दिया। और इसी कारण क्या हुआ, छोटे छोटे कस्बे तैयार हो गए। कस्बा यानी गांव से छोटा और शहर से बड़ा, ऐसी बस्ती। जैसे ही आदमी खेती करने लगा तो उस खेती के कारण वह साल भर उस खेती में जो काम होते हैं उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता था और खेत बिना वह नहीं रह सकता था, और इसी वजह से गांव और शहर बन गए। तो इसके आगे का परिच्छेद देखो। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे, जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है।
इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता। उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे। आगे देखो, इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपये थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो देखो बच्चों, नेहरू जी आगे खत में लिखते हैं कि आदमी की ज़िंदगी खेती के कारण ही आराम से कटने लगी, क्योंकि खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना यह शिकार खेलने से अधिक ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते, और इसलिए वे इस अनाज को जमा करके सुरक्षित रखते थे। और एक मज़े की बात सुनो, ऐसा नेहरू जी खत में कहते हैं कि जब आदमी निपट शिकारी था, यानी निपट यानी एकदम शिकारी था, तो वह कुछ जमा न कर सकता था, और कर भी सकता था तो बहुत कम मात्रा में। किसी तरह वह अपना पेट भर लेता था, लेकिन दूसरे दिन उसे फिर से शिकार पर जाना पड़ता था। उसके पास बैंक नहीं था जहाँ वह अपने रुपए, दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ कहाँ जाना पड़ता था? शिकार पर जाना पड़ता था या शिकार खेलना पड़ता था। लेकिन खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मिलता था, और अतिरिक्त खाने को वह क्या करने लगा? जमा करने लगा। और इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज को जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे ज़्यादा मेहनत करते थे। जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था उतनी ही मेहनत नहीं करते थे, या उतना ही अनाज वह ज़मीन में नहीं बोते थे। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हैं, ऐसा नेहरू जी अपनी बेटी को कहते हैं, जहाँ लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर से या ध्यान करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा ढेर सा रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं है वे कैसे हैं? गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह जो अतिरिक्त या ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है। इसका सबब या कारण यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल तो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता।
उसके पास तो क्या होती है, बचत होती है। और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है, कितनी बुरी व्यवस्था है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, ऐसा नेहरू जी अपनी बेटी को कहते हैं। और इसलिए इसमें सिर मत खपाओ, यानी इसमें सिर मत डालो, मत विचार करो। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह नहीं खा सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपये थे न बैंक। उस ज़माने में जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या बहुत सा अनाज होता था, वे ही लोग अमीर कहलाते थे। और अंत में नेहरू जी लिखते हैं, तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। तो यह पाठ आपकी समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। ओके, थैंक यू।